नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र त्रिपाठी, त्रिपाठी कंप्यूटराइज्ड होम्योपैथिक क्लिनिक, अरेरा कॉलोनी, भोपाल। मैं विगत 25 वर्षों से जन सेवा करता आ रहा हूँ। आज का विषय हृदयाघात, एंजाइना या हार्ट अटैक है। सबसे प्रथम पहचान इसकी जो होती है वो हृदय में दर्द के साथ होती है। जो भी व्यक्ति पीड़ित होता है वो सीधा हाथ अपने हृदय के ऊपर यहाँ पर रखेगा। उसके बाद जब बात बताने की नौबत आएगी उस समय में वो बाएं तरफ हृदय में चेस्ट के बाएं तरफ दर्द बताएगा। वही दर्द उसका बाएं कंधे की तरफ जाएगा और वही उसके पूरे बाएं हाथ के अंदर आता है। इस वाले हाथ में पूरा दर्द उसको महसूस होता है। और ये दर्द जो होता है वो किसी भी तरीके का हो सकता है। कॉन्स्ट्रिक्टिंग पेन हो सकता है, ऐसा लगेगा, मरीज आके बोलेगा कि मुझे जकड़न सा महसूस हो रहा है, स्टेबिंग जैसा, जैसे कि बहुत ज़्यादा धंसता हुआ महसूस हो रहा है, ऐसा लगेगा कि हृदय बिल्कुल सिकुड़ता हुआ महसूस हो रहा है। इस तरीके के कोई भी लक्षण व्यक्ति आके दे सकता है। उसके साथ जो उसको लक्षण मिलते हैं बहुत सारे, वो स्वेटिंग बहुत सारा बताएगा, दर्द तो वो बताता ही है, घबराहट बहुत ज़्यादा बताएगा, बेचैनी बहुत ज़्यादा बताएगा, पोस्चर एक पोजीशन पे वो बैठ नहीं पाएगा। तो ये जो होता है ये हार्ट अटैक या एंजाइना आप इसको बोलते हैं। अब मेडिकली टर्म में अगर लेंगे तो कई तरीके का होता है, लेकिन वो डिफ्रेंशिएशन होता है, वो मेडिकल टर्म में डॉक्टरों के लिए होता है कि डॉक्टर उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि वो किस तरीके का होगा। स्टेबल तरीके का होता है, अनस्टेबल होता है, एंजाइना पेक्टोरिस होता है। तो इस तरीके से उनके डिफ्रेंशिएशन बहुत सारे होते हैं हार्ट अटैक के, लेकिन वो डॉक्टर के लिए होते हैं। लेकिन मरीज की भाषा और मरीज के लिए जो जानने के लिए लक्षण होते हैं, अगर इस तरीके के लक्षण मिल रहे हैं तो वो एंजाइना या हार्ट अटैक हो सकता है। जो मैंने आपको बताया कि बाईं तरफ चेस्ट में दर्द, उसके बाद में कंधे तक वो दर्द जाता है और बाएं हाथ में पूरे में आता है। कभी कभी राइट शोल्डर में भी वो शिफ्ट होता है, सीधी तरफ भी आपको कभी कभी महसूस होगा। तो ये हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक के ढेर सारे कारण हो सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हार्ट की कोई ट्रबल हो तभी ही हार्ट अटैक होगा। बहुत सारे हैं। लंग्स की कभी अगर आपको परेशानी होती है, फेफड़े की कोई परेशानी काफ़ी दिनों से चल रही है, जीआईटी की परेशानी, पेट से संबंधित परेशानी है, गैसेज और हाइपर एसिडिटी के अगर आप निरंतर मरीज हैं, तो गैसेज और एसिडिटी अगर होती हैं तो नीचे से पेट अगर बराबर फूल रहा है तो वो नीचे से ऊपर की तरफ कंप्रेस करता है डायफ्राम को, और सांस लेना आप बंद नहीं कर सकते, तो फेफड़े ऊपर से दबाव डालते रहते हैं। बेचारा छोटा सा हार्ट वहाँ पे बीच में कंप्रेस होता रहता है। उस वजह से भी हार्ट अटैक जैसे लक्षण डेवलप होते हैं। और अधिकतर इसी तरीके का हार्ट अटैक महसूस होता है। जीआईटी, गैसेज वगैरह या पेट की कोई लंबी परेशानी अगर आपको चल रही हैं या फेफड़े की कोई परेशानियां चल रही हैं, दोनों तरफ अगर परेशानियां चल रही हैं, तो हार्ट अटैक जैसे लक्षण जब हार्ट डेवलप करता है तो सामान्यतया इस तरीके के केस जितने भी आते हैं उसके अंदर 100 में से 3 या 4 केस ऐसे होंगे जो एक्चुअल हार्ट अटैक के होते हैं। बाकी पेट के मरीज ज़्यादा मिलते हैं जो इंडाइजेशन से या तो पीड़ित हुआ करते हैं या गैसेस से पीड़ित हुआ करते हैं। इस तरीके के मरीज ज़्यादा करके आते हैं और इस तरीके के मरीजों को आराम भी तुरंत हो जाता है। लेकिन अगर हार्ट कहीं भी बीमार हुआ है तो ये निश्चित होता है, अगर हार्ट में कहीं से भी कंप्रेशन पड़ा है तो ये मान के चलिए कहीं ना कहीं हार्ट या तो उसके वॉल्व में कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी आएगी, वो अपना काम करना थोड़ा बहुत कम करेगा, या ब्लड के सर्कुलेशन में कहीं ना कहीं उसकी परेशानी आएगी।